आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बकरीद पर अमन चैन की दुआओं के साथ मस्जिदों एवं घरों में अता की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का रखा ध्यान। पांच कॉलोनी में संदिग्ध रूप से पकड़ाए जुए की गूंज पहुंची सीएम तक। पीड़ितों ने शिकायत की, झूठे मामले में खात्मा लगाएं, रिश्वत के पैसे वापस करें। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के साथ शहर में नवीन बस स्टैंड निर्माण का खुला मार्ग। 7 साल से फाइलों में अटका पड़ा था मामला। लैपटॉप एवं मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, जब्त किया चोरी गया सामान एवं वाहन। एसडीएम एवं सीएमओ ने सोना सांवरी पहुंचकर जल भराव का किया निरीक्षण। और युवती ने आत्महत्या को लेकर खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के लिए होशंगाबाद रेफर। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम समाज का विशेष पर्व बकरीद को अमन चैन शांति की दुआ के साथ देश दुनिया के साथ इटारसी में भी मनाया गया। शहर की सभी मस्जिदों में सुबह कोरोना नियमों का पालन करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की गई कि कोरोना से निजात दिलाएं। वहीं परिजनों के साथ अपने अपने घरों में विशेष नमाज अदा की गई। वहीं मुस्लिम हिंदू भाइयों ने बकरीद पर हाथ जोड़कर ईद की मुबारकबाद दी। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए मस्जिदों के पास तैनात था। वहीं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी सहित प्रशासनिक अमला शहर में गश्त करते देखा गया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए मस्जिदों के पास तैनात था। वहीं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी सहित प्रशासनिक अमला शहर में गश्त करते देखा गया। मुस्लिम समाज की ईद उल अजहा यानी कुर्बानी वाली ईद का दिन बड़ी खुशियों के साथ मनाया गया। समाज के लोगों ने घरों पर और कुछ लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिदों में नमाज अदा की। इस अवसर पर सुन्नी ईदगाह जामा मस्जिद में सुबह 6 बजे, नूरानी मस्जिद नाला मोहल्ला में 8 बजे, हुसैनी मस्जिद ग्वालबाबा में 7:30 बजे, हबीबिया बरकाते रजा मस्जिद चिश्तिया नगर में 7 बजे, मोहम्मदी मस्जिद पीपल मोहल्ला में 8 बजे, जामा मस्जिद 5वीं लाइन में 8 बजे, ताजुश शरिया मस्जिद में 6:10 बजे, अलताज मस्जिद पुरानी टारसी में 7:30 बजे, मस्जिद हुदा न्यू यार्ड में सुबह 6:15 पर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। बड़ों ने बच्चे को ईदी देकर अपनी दुआओं से नवाजा। नमाज अदा करने के बाद अपने अपने मरहूमों पूर्वजों की कब्र की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तानों में पहुंचे और फातिहा पढ़कर उनकी दुआएं मगफिरत की। मुस्लिम समाज द्वारा पूरे 1 महीने रोजे रखकर अपने रब की इबादत की जाती है। ईद उल अजहा जो कि मुस्लिम समाज के महीने यानी इस्लामी साल का आखिरी महीना कहलाता है। इस महीने के इस्लामिक हिसाब से 10 तारीख को ईद मनाई गई। यह त्योहार त्याग और समर्पण का सबक देता है। मौलाना इस देश के तमाम लोगों को कोरोना जैसे कहरे से नजात यानी कि तौफीक अता फरमा और धरती पर जितने भी लोग कहीं भी हैं इस कोरोना काल से बचने की और तमाम आने वाली बलाओं दीगर कहर जो आने वाले हैं इन तमाम कहरों से हम लोगों को नजात अता फरमा। रब्बे कदीम धरती पर जितने भी लोग आए जाते हैं ये कहरे खुदा है और इस कहरे खुदा से सास मोतबर दिन के सकते में तमाम लोगों को नजात आने की तौफीक अता फरमा। आज ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर हुसैनी मस्जिद में ईद की नमाज का जो टाइम था 7:30 बजे का, उस वक्त के हिसाब से नमाज अदा हो चुकी है और मैं तमाम शहरवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं हमारी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से। और मस्जिद में हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए और ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए भी दुआ की है और मैं फिर से दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को इस कोरोना महामारी से भी हिफाजत फरमाए। और माशाअल्लाह बड़े अच्छे से सारा काम हुआ और नगर प्रशासन की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला और प्रशासन से गुजारिश है कि इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहे। नूरानी मस्जिद का सरपरस्त होने के नाते मैं शेख मोहम्मद जफ़र आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ नूरानी मस्जिद में सुबह 6:30 बजे एक जमात हुई जो कोरोना काल की गाइडलाइन के मुताबिक
प्रशासन ने जो 50-50 लोगों की परमिशन दी है उस हिसाब से गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने नमाज करवाई है। और दूसरी जमात नूरानी मस्जिद अब्दुल हमीद नगर इटारसी में 8 बजे इंशाअल्लाह होने जा रही है। उसमें भी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए 50 लोगों की मंजूरी के हिसाब से नमाज शुरू होने वाली है। हम तमाम मुसलमान अमन भारत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे देश में अमन और शांति बना के रखे। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए तमाम लोगों के लिए हमारा संदेश है कि डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बिल्कुल बना कर रखें। तीसरी लहर से बचना है तो ज़रूरी है कि अपना मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क है तो ज़िंदगी है। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इटारसी के कोरोना से बचने के लिए पूरा अपना ख्याल रखें, कोरोना का पालन करें और शहर में अमन शांति रखने में सभी लोग किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और तमाम लोगों से के लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली। विगत 11 जुलाई की रात लगभग 11 बजे के आसपास सिटी पुलिस की टीम ने शहर की एक पॉश कॉलोनी दी ग्रैंड एवेन्यू के एक घर में पहुंचकर धुआं पकड़ने का दावा किया था। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को इज्जतदार बताते हुए और हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला देकर पुलिस उनके नाम उजागर करने से बच रही है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को इज्जतदार बताते हुए और हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला देकर पुलिस उनके नाम उजागर करने से बच रही थी। अब उन्हीं इज्जतदार लोगों के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए 40,000 रुपए वसूलने के बाद निशांत जैन ने कही है और रुपए के लेन देन संबंधी वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी कही गई है। यह आरोप थाने में पदस्थ एएसआई संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक हेमंत तिवारी सहित 2 अन्य पुलिस कर्मियों पर लगा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उपलब्ध होने वाली डीएसआर में भी उक्त जुए के प्रकरण का कहीं अता पता नहीं था, जबकि जिले में घटित होने वाले सभी अपराधों की डीएसआर सुबह शाम मीडिया को उपलब्ध कराई जाती है। पुलिस का यह दावा अब झूठा पड़ता दिखाई दे रहा है। पॉश कॉलोनी का बहुचर्चित जुआ कांड अब कथित जुआ कांड साबित हो रहा है, क्योंकि कॉलोनी में रहने वाले जिस युवक पर पुलिस ने जुआ एक्ट का मामला दर्ज किया था, अब उनके परिजनों ने इस पूरी कार्यवाही की शिकायत पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री को करते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा अब पूरा मामला फर्जी रूप से बनाया गया है। फरियादी का कहना है कि मरता क्या ना करता, जब उन्हें झूठे केस में फंसाया गया तो उन्होंने 1 लाख के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत देकर पुलिस कर्मियों से छुटकारा पाया था। बुधवार को मामला उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। समय समय पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें तो होती रहती हैं, लेकिन यह बात शिकायतकर्ता निशांत जैन ने वैज्ञानिक सबूतों को आधार बनाकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा जिस प्रकार अपराधों के अनुसंधान के दौरान कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि आधार बनाकर मामलों का खुलासा किया जाता है, उसी प्रकार पीड़ित पक्ष ने भी उसी अंदाज में आधार बनाकर फर्जी मामले एवं रिश्वत देने के मामले की जांच करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि पुलिस कर्मियों पर ब्लैकमेलिंग का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी अनेक पुलिसकर्मी खाकी को दागदार कर चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पूर्व ही देखने को मिला था, जहां ब्लैकमेलिंग के आरोप में एसआई जय नलवाया सहित 4 पुलिसकर्मियों को पुलिस जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं इस संबंध में पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने यदि 7 दिनों के अंदर अवैध रूप से बनाए गए केस में खात्मा नहीं लगाया और रिश्वत के रूप में लिए गए 40,000 रुपए एवं जेब से छुड़ाए गए 17,500 रुपए वापस नहीं किए तो वह पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने के ऑडियो सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल कर देंगे। पीड़ित का दावा है कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में उनके घर में अवैध रूप से घुस गए थे और जेब में रखे हुए 17,500 रुपए नीरज जैन की शर्ट के जेब से निकाल लिए थे। पुलिस कर्मियों ने स्वयं उस दौरान अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। पीड़ित ने उस वीडियो की भी जांच करने की मांग की है। पीड़ित निशांत जैन का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए थाने ले गई थी कि उन्हें टीआई ने बुलाया है, अगर थाने नहीं चलोगे तो तुम पर कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध कर हवालात में बंद करा देंगे। मामले के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ितों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में हो चुकी है। निशांत का कहना है कि जिस वक्त उनके घर पुलिस पहुंची थी, उस वक्त उनके घर के मुख्य द्वार पर निर्मित बरामदे में मेरे छोटे भाई के कुछ दोस्त रविवार का दिन होने के कारण सामान्य रूप से मिलने आए थे और बरामदे में ही बैठकर बातचीत कर रहे थे, जिनको उक्त पुलिस कर्मियों द्वारा बेवजह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डराया गया।
इस संबंध में एसपी संतोष गौर का कहना था कि मामले की शिकायत मिली है, मामला बहुत ही गंभीर है, जांच का जिम्मा एसडीओपी महेंद्र मालवीय को सौंपा गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला पिछले रविवार का है। मैं तो है ना घर में सो रहा था, मेरा छोटा भाई और उसके कुछ दोस्त लोग आए थे, मतलब रविवार के होने के कारण। तो वो लोग वहाँ बैठ के आपस में बातचीत मतलब बैठे हुए थे। और एक जो ताश का एक है ना बगैर पैसे वाला खेल होता है, टाइम पास करने वाला, उसको बोलते हैं काली दूरी। तो ये लोग आपस में बैठ के, वो मेरा भाई और उसके कुछ दोस्त लोग, 3 लोग और बैठे थे, वो लोग आपस में खेल रहे थे। उतने में क्या हुआ कि बारिश भी हो रही थी बाहर, 10:30 के आसपास की बात थी। वो जो लोग बाहर जो बरामदा है वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर अचानक से 4 पुलिस वाले आते हैं बगैर वर्दी, और आते से उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो इन लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा। उतने में पीछे से है ना हेमंत तिवारी जी और अपने संजय रघुवंशी जी, ये लोग आए। ये लोग बोलते थाने चलो। तो इन लोगों ने लग ये सब क्या हो गया है, मतलब तो बोले नहीं कुछ नहीं, आप तो है ना बस थाने चलो। तो 5-10 मिनट तक बहस भी होते रही, 15 मिनट तक। बोले नहीं, आप तो बोले थाने चलो। बोले साहब ने बुलाया हैगा। ऐसे करके ये लोग थाने ले गए। अब उसमें से इन्होंने क्या करा कि ऋषि दुबे को है ना, जो थाने की जीप थी उसमें बैठा कर ले गए हैंगे, और बाकी इन लोगों से बोल दिया कि आप लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर से थाने आ जाओ। बस वहाँ ले जाके है ना बस साहब के सामने पेश कर दिया। सामने से बोला इन लोगों ने कि साहब वो ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हम भाई लोगों ने बोले अच्छा चलो हम देखते हैं बोले। और उतने में है ना रघुवंशी जी ने उनके ऊपर है ना पूरी मामला दर्ज कर दी जुए का। बस तुम लोग जुआ खेल रहे थे, संजय रघुवंशी जी ने पूरा मामला दर्ज कर दिया। पर बाद में वो अब ये लोग बोले कि बस हम तो खेल ही रहे थे। अरे बोले नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम लोग खेल रहे थे। बोले हम पे बोले दबाव था, ऊपर से आया था फ़ोन फलाना ढंग, ऐसे करके बात करने लगे ये लोग। फिर उसके बाद अब इन्होंने बोला कि साहब आपने कर तो दिया। बोले अब जो अच्छी बात नहीं है। बोले अच्छा तुम लोग के हम नाम उजागर नहीं होने देंगे। तो उन्होंने पैसे की डिमांड करी। उन्होंने बोला साहब आप हमने कुछ करा ही नहीं पहली बात तो, और आपने पैसे की डिमांड करी है कि। और उस बीच में क्या हुआ था कि है ना इन लोगों से बोला कि आप लोग को जितने पैसे जेब में निकाल दो, बाहर निकाल के इन्हें रखवा लिए सारे पैसे। और फिर वो क्या हुआ कि ये लोग आने लगे। तो रघुवंशी जी ने बोला कि भैया वो नहीं तो पेपर में नाम आ जाएगा आप लोग का अगले दिन। तो इस बात के उन्होंने पहले है ना 1 लाख की डिमांड करी। बाद में सब बातचीत करके बोले नहीं ऐसे 40,000 रुपये ठीक है। बोले 40,000 में बात हुई। और फिर मेरे छोटे भाई ने से जब पैसे निकाल ली तो उसने बोला कि साहब मैंने कुछ कर रही, मेरे पैसे वापस कर दो 17,500 रुपये। तो वहाँ पे थोड़ी सी वो बहसबाजी हुई तो उन्होंने उठा के वो जब्ती में पैसे बना दिए। एक तो वो पैसे भी चले गए ज़बरदस्ती के, और दूसरा फिर है ना जो हमारे मित्र थे, मतलब पारिवारिक मित्र है ना अजीत जैन जी, गुल्लू भैया, उनको सवेरे रघुवंशी जी ने 3 बार फ़ोन करा कि भैया पैसे देने जाओ। तो ये रघुवंशी जी ने बुलाया इनको, फिर थाने जाके मतलब शायद है ना इन्होंने गुल्लू भैया ने पैसे दे के आए। ऐसा पूरा झूठा प्रकरण इन लोगों ने मतलब बनाया ज़बरदस्ती। पुलिस विभाग में ये शिकायत की है कि हमने भाई जो सही बातें हों वो उजागर हो जाएं। ज़बरदस्ती के लोग हमको है ना गलत समझ रहे हैं, पूरे कॉलोनी वाले पूरे शहरवासी, सब पेपरों में भी आया हैगा कि ये आप गलत काम कर रहे थे, जबकि हम ऐसा गलत काम कुछ कर ही रहे थे वहाँ पे। भाई शिकायत यही है कि दूध का दूध पानी हो जाए। अब ज़बरदस्ती ही लिया हैगा, नहीं तो बोले कि हम आपको पेपर नाम नहीं आने देंगे। सोमवार के दिन नाम नहीं आया, मंगलवार के दिन पूरे पेपरों में आ गया नाम हो। जब्ती में तो उन्होंने जेब से निकाल लिए वो, जब वहाँ पे एट ए टाइम वो सब मिला के करीबन 21-22 रुपये था। और अगले दिन फिर 40,000 रुपये उन्होंने वो लिए। फिर ये मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कमिश्नर साहब से, एसपी साहब से। प्रशासनिक अड़ंगेबाजी के चलते पिछले 7 वर्षों से जनप्रतिनिधि की मंशा की फाइल इटारसी से भोपाल तक घूमकर फिर वापस आ जाती थी। मामला है नए बस स्टैंड का, जिसकी फाइल 5 दिन पहले पुनः जिला कलेक्टर के पास पहुंची। अब तो सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लिया कि बस स्टैंड के लिए शासकीय भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी। शहर की बढ़ती आबादी, उस पर भारी वाहनों का दबाव निश्चित ही चिंता का विषय है। जन सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा द्वारा बस स्टैंड को सीपीई के पास वाली भूमि विकास निगम की रिक्त भूमि पर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत तत्कालीन जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई थी, जिसके चलते उक्त भूमि पर नगर पालिका द्वारा लाखों रुपयों की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करा लिया गया था। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड का नक्शा
सामने आने के बाद मामला जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के बीच अटक गया। जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक भूमि मानकर नगरपालिका से बड़ी राशि जमा करने को कहा गया, परंतु राशि इतनी बड़ी थी कि नगरपालिका प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मामला पिछले 7 वर्षों से फाइलों में झूलता रहा, जबकि उक्त बस स्टैंड का भूमि पूजन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रवि जायसवाल के कार्यकाल में हो गया था। अड़ंगेबाजी के चलते 7 वर्ष बीत गए, किंतु बस स्टैंड का काम शुरू नहीं हो सका। सन 2015 में बस स्टैंड एवं ऑडिटोरियम का एक साथ भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। भूमि विकास निगम के बंद होने के कारण निगम की भूमि पर बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव विधायक की अनुशंसा पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा कुछ बिंदुओं की स्वीकृति के लिए कलेक्टर को भेजा था, परंतु मामला अटक गया। खसरा नंबर 447/2 एवं 449/1 की भूमि में से 10,504 वर्ग मीटर भूमि बस स्टैंड के लिए मांगी थी, परंतु जिला प्रशासन ने इसे व्यवसायी प्रयोजन मानते हुए उक्त भूमि का नगरपालिका को 6,72,25,600 रुपए शासकीय दर से मूल्य मानते हुए जमा करने के निर्देश दिए थे। पुनः नगरपालिका ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि उक्त भूमि बस के आने जाने एवं खड़े होने के लिए बस स्टैंड बनाए जाने के लिए है। उक्त भूमि पर किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस आशय का एक परिपत्र अनुविभागीय अधिकारी की ओर से कुछ दिन पूर्व ही भेजा है। 7 वर्षों से झूलता बस स्टैंड का मामला अब खत्म होने के चौराहे पर आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को भोपाल में हुई शासन की कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि नजूल की भूमि निवर्तन निर्देश 2020 में उल्लेखित ऐसी भूमियों जिन पर योजना बनाकर निर्माण कार्य करते हैं, उनमें से बस स्टैंड को विलोपित किया जाकर उसे सार्वजनिक माना जाएगा, जिससे भूमि विकास निगम की भूमि अब नगरपालिका को मुफ्त में मिलेगी। पूर्व में सोहागपुर नगरपालिका को भी बस स्टैंड निर्माण के लिए 1 रुपए में दी गई थी, जिससे इटारसी में नवीन बस स्टैंड का रास्ता खुल सकेगा। बीते 16 जुलाई को गांधी मिनी स्टेडियम के पास गांधी वाचनालय में संचालित आधार केंद्र से अज्ञात चोर द्वारा लैपटॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी हो जाने की रिपोर्ट संचालक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके आरोपी को सिटी पुलिस द्वारा बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद हुई है। वहीं उसके द्वारा स्थानीय बाहर बंगला क्षेत्र से चोरी की गई एक बाइक भी बरामद की गई। चोरी के मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक देवीलाल पाटीदार ने बताया कि 16 जुलाई को आधार केंद्र संचालक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके आरोपी को 1 सप्ताह के भीतर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 लैपटॉप, वायरस मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, लेमिनेशन मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की गई, जिसका कुल मसरूका 1,28,000 है। वहीं स्थानीय बाहर बंगला क्षेत्र में घर में काम करने वाले बालकिशन निवासी बनखेड़ी की चोरी हुई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 68,000 है। पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी से करीबन 2 लाख की मशरूका की जब्ती की गई है। वहीं उसे न्यायालय में पेश किया गया है। लैपटॉप चोरी के मामले में पुलिस ने 16 जुलाई को सिटी थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी आकाश पिता भगवान दास उम्र 23 वर्ष निवासी झुग्गी झोपड़ी न्यास कॉलोनी को गिरफ्तार कर उससे करीब 2 लाख की मशरूका का चोरी किया सामान जब्त किया। इस मामले में पूर्व में धारा 457, 380 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था। 16 जुलाई 2021 को रात में चोरी हुई थी, जिसमें विवेचना की गई है और उसमें संदेह के आधार पर पूछताछ भी की गई है, जिसमें से एक आरोपी ज्ञात हुआ है आकाश भाट, जिससे जो चोरी हुआ था उसका भी माल 2 लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन, बायोमेट्रिक सारी जिसकी चोरी हुई थी सारा माल बरामद हुआ है। साथ में और पूछताछ की गई है, जिसमें इसमें 16 जुलाई को रात में 3 बंगले से प्लेटिना मोटरसाइकिल की चोरी करी थी, वो भी उससे बरामद। कुल मशरू का जो गांधी वाचनालय वाला है 1,28,000 वो है, तो मोटरसाइकिल कीमती 63,000, लगभग 2 लाख तक। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में बुधवार को एसडीएम एवं सीएमओ ने
संयुक्त रूप से शहर के सोना सावरी ग्राम क्षेत्र में प्रभावित नदी के जल भराव का क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण किया। इस संबंध में पूर्व में कांग्रेस नेता मोहन झलिया द्वारा लिखित रूप से एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया गया था एवं मौखिक रूप से एसडीएम श्री रघुवंशी से बातचीत की गई थी, जिसके बाद बुधवार की सुबह करीब 11 बजे एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं सीएमओ हेमेश्वरी पटले द्वारा सोना सावरी ग्राम पहुंचकर नदी के आसपास क्षेत्र के जल भराव होने वाले प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया। सोना सावरी ग्राम के पास से प्रवाहित होने वाली नदी में जब तेज बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, जिससे आसपास के कई कॉलोनी क्षेत्रों में घरों में पानी घुस जाता है और यदि बारिश का समय लंबा हो जाता है और तेजी से बारिश कई घंटों तक होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में जल भराव के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की टीम के अधिकारियों ने जल भराव क्षेत्रों का दौरा कर जल्दी ही वहां व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में कांग्रेसी नेता मोहन झलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में तेज बारिश होने के बाद सोना सावरी ग्राम के पास से प्रभावित होने वाली नदी में पानी का तेज बहाव हो जाता है और जल भराव क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। पत्र लिखकर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को बताया गया था, जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया। में पिछले वर्ष क्योंकि आपने देखा होगा इटारसी शहर लगभग 40% शहर डूबा होता पानी गिरता है। पुरानी इटारसी से लेके शमशान घाट एरिया, दूसरा न्यास कॉलोनी, सूरजगंज और उसके आगे महर्षि कॉलोनी, सारे के सारे डूब में पिछले बार भी आ गए थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही जी नहीं तो इस बार भी डूब में आती। मैं पिछले साल से शासन प्रशासन को लिख रहा हूँ, इस बार भी मैंने समय रहते हुए लिखा। कल मेरी व्यक्तिगत बात हुई एसडीएम साहब से, आज उन्होंने निरीक्षण करने का तय किया। मैंने उनको बताया। कहाँ गए थे निरीक्षण करने? हम सोना सावरी पुल के पास गए। सोना सावरी पुल से आगे कोठी जी ने जो टीन लगा के अंदर काम कर रहा है और नदी को कम से कम 20-20 दोनों साइड से 20-20 फुट से ज़्यादा कवर करके प्लाट बनाए जा रहे हैं, वो सब मैं दिखाने लेके गया। चर्चा हुई है, उनका कहना है कि हम इसको बात करने के बाद ठीक करेंगे। मैंने कहा साहब बात करने से कुछ नहीं होता, प्रशासन चाहे तो ये अतिक्रमण को दूर करके, क्योंकि ये जो चर्चा होती है कि नाली ठीक नहीं शहर की, ये ठीक नहीं है, पानी का भराव होता है, मेरा ये कहना है कि पानी का निकास ठीक नहीं है। जल भराव इसलिए होता है और निकास ठीक हो जाएगा तो उन नदियों में जब शहर का पानी समाहित होगा तो जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, शहर में डूब की स्थिति नहीं बनेगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबर जानेंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, नहीं
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई।
क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जीओ न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के शिक्षक नगर कॉलोनी में रहने वाली और भोपाल के शासकीय चिकित्सालय में शिशु रोग प्रभारी के रूप में डॉक्टर आकृति ने PSC की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब डॉक्टर आकृति जल्दी ही शासकीय चिकित्सालय में एक चिकित्सक के रूप में सेवाएं देंगी। जियो हेतवे न्यूज से चर्चा के दौरान डॉक्टर आकृति वैष्णव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों को देते हुए बताया कि उन्होंने राज्य सेवा आयोग की परीक्षा को प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की है। वे वर्तमान में शासकीय इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल जहांगीराबाद में शिशु रोग विशेषज्ञ विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को PSC के परिणाम आए, जिसमें उनका सूची में नाम है। युवाओं को सफलता का टिप्स देते हुए उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत करके अपने कार्य को ईमानदारी से करने पर सही सफलता प्राप्त होती है। बीते 2 वर्ष में से कोरोना वायरस के बीच भोपाल की सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर आकृति वैष्णव के पिता हरिहर वैष्णव शहर के विद्युत वितरण कंपनी में सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां विद्युत वितरण कंपनी के लीगल अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर आकृति के पिता हरिहर वैष्णव शहर के विद्युत वितरण मध्य क्षेत्र कंपनी लिमिटेड में वरिष्ठ परीक्षण सहायक के पद पर कार्यरत हैं और मां मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में कंपनी की अधिकृत अधिवक्ता है। डॉक्टर आकृति वैष्णव, कल रात में रिजल्ट आया था तो मुझे रात में 10:30-11 बजे समथिंग मेरे पास मैसेज आ गया था, न्यूज़ आ गई थी कि होशंगाबाद जिले के। तो मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो मेरे साथ में कोई नहीं था, मैं ही थी बस। अच्छा, पिछले कितने सालों से डॉक्टर के पद पे कहाँ पे कार्यरत थे अभी? मैं इंदिरा गांधी गैस राहत हॉस्पिटल भोपाल 2 साल हो गए मुझे वहाँ पे जी। और इस बीच में आपका ये PSC की परीक्षा आपने कितनी बार दी? मैंने ये पहली बार ही दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा जी। इसका श्रेय आप किसको देंगे? मेरी फैमिली को सपोर्ट किया मुझे अभी तक, मतलब मुझे इस लायक बनाया कि मैं अच्छे से पढ़ के कर सकूं। फैमिली को ही जाता है, लेकिन पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी सबको। कोविड के कारण रुक नहीं सकते हैं, है ना। पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि इस क्षेत्र में है, मेडिकल फील्ड में है, तो इमरजेंसी तो अभी आने भी वाली है, और अभी तो है और भी आने वाली है। ये कोविड ख़त्म नहीं होगा, कम से कम 5-6 साल तो ये चलेगा ही चलेगा। हम बता नहीं सकते कब तक चलेगा। अभी तीसरी लहर और आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो ऐसी इमरजेंसी में जितने जल्दी पढ़ के डॉक्टर यदि बन रहे हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो देश के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जान की मतलब बिल्कुल कोई चिंता नहीं करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ पेशेंट को देखते हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं इतने सालों से, 2 साल हम लोग हो गए हैं, 1.5 साल से कोविड में मतलब रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं दिखते, सामने वाला पॉजिटिव आके भी हमसे ट्रीटमेंट देता है तो भी हम लिखते हैं बिना डर के। यूथ कांग्रेस सिवनी मालवा विधानसभा के महासचिव अखिलेश पांडे ने पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपते हुए कहा कि वह उनके एवं ग्राम भट्टी के निवासियों द्वारा अवैध शराब बिक्री के संबंध में अथरोटा थाना में ज्ञापन दिया गया था। ग्राम भट्टी के बीच मुख्य बाजार चौक में 100 मीटर के अंदर शराब विक्रय की जाती है, जबकि नियमानुसार 100 मीटर के बाहर शराब बेचने का प्रावधान है। बाजारपुरा में सार्वजनिक हनुमान मंदिर है जो लगभग 70 वर्ष पुराना है। वर्तमान में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर शराब बिकने के कारण गांव का वातावरण खराब हो रहा है और महिलाओं एवं बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम के नागरिकों एवं उनके द्वारा शिकायत की गई थी। आवेदनकर्ता अखिलेश पांडे को डर है कि शराब का कारोबार करने वाले और उनके परिजन आदिवासी हैं जो झूठी शिकायत कर सकते हैं और किसी झूठे प्रकरण में फंसा सकते हैं। जिले में डेंगू एवं मलेरिया बीमारी के रोकथाम के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता द्वारा बुखार पीड़ित की निःशुल्क मलेरिया जांच एवं लार्वा निष्टीकरण का कार्य
किया जा रहा है। जिले में डेंगू एवं मलेरिया बीमारी से रोकथाम के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता द्वारा बुखार पीड़ित लोगों की निःशुल्क मलेरिया जांच एवं लार्वा विनिष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। ग्राम भीलाखेड़ी की आशा कार्यकर्ता रेखा मालवीय ने बताया कि गांव के प्रत्येक घर जाकर लार्वा सर्वे का कार्य में लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए उपाय बताए गए। आदिवासी संस्कृति के पर्व, उत्सव और हर्ष का त्योहार आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से आदिवासी संस्कृति परंपरा के साथ मनाया जाएगा। आदिवासी समाज संगठन जिला होशंगाबाद के जन प्रतिनिधियों एवं संगठन प्रमुख एकत्रित हुए। सभी लोगों ने अपने विचारों से मार्गदर्शित किया एवं 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को प्रकृति पूजक एवं पर्यावरण के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ एक त्योहार की तरह मनाते हुए अपनी वेशभूषा में पारंपरिक परिधानों में मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं युवा साथी साजबाज के साथ सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश सचिव आकाश कुशराम, राहुल प्रधान, राजू उइके, रजत मर्सकोले आदि उपस्थित हुए। डीजल लोको शेड में गत दिवस पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह, पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह एवं मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर की उपस्थिति में आजादी का अमृत महोत्सव का द्वितीय चरण रचनात्मक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया गया। डीजल लोको शेड में गत दिवस पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह, पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह एवं मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर की उपस्थिति में आजादी का अमृत महोत्सव का द्वितीय चरण रचनात्मक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला कर्मचारियों के नवगठित समूह तापसी द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान नीलिमा रोंगे, रेखा बडपल्ली एवं स्नेहा जोशी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रीति शिखर ने भाषण देते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई एवं स्वतंत्रता उपरांत की देश की उपलब्धियों एवं अवसरों के विषय में बताया। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था जीवोदय, जो चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के सामंजस्य से बाल सहायता केंद्र इटारसी रेलवे स्टेशन पर संचालित कर रही है। इसकी एक महत्वपूर्ण गतिविधि ओपन हाउस, जो बच्चों की आवाज सुनने के लिए की एक श्रृंखला में मासिक रूप से आयोजित की जाती है, जो कि खुले स्थान पर आयोजित की जाती है। लेकिन कोविड-19 के चलते इसमें बच्चों और उनकी चिंताओं को सुनने का एक मंच तैयार किया जाता है, जो उन पर सुनिश्चित कार्यवाही की जाती है। चाइल्डलाइन समन्वयक ने कहा कि बच्चे गतिविधियों के माध्यम से लंबे समय तक सीखे को याद रखते हैं। यह उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओपन हाउस महीने में केवल एक बार आयोजित किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा सोनासावली क्षेत्र में आरोपियों राहुल कटारे एवं पवन पटेल निवासी ग्राम बाईखेड़ी से अवैध शराब जब्त की। आबकारी विभाग द्वारा सोनासावली क्षेत्र में आरोपियों राहुल कटारे निवासी ग्राम बाईखेड़ी एवं पवन पटेल निवासी ग्राम बाईखेड़ी के कब्जे से अंग्रेजी शराब के 48 क्वार्टर एक पेटी शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी की धारा 34(1) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जब्त शराब की कीमत 8,160 रुपए बताई जा रही है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त इटारसी शहर के राजेश साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक के चौरे, आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी शामिल रहे। समीपस्थ ग्राम सनखेड़ा में रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसके परिजनों द्वारा इटारसी शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से युवती को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नियंत्रण में न होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिटी थाने से मिली जानकारी के अनुसार सूचनाकर्ता अजीत पिता अश्विनी पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी सरकारी अस्पताल वार्ड बॉय डॉक्टर SPM अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी है कि बुधवार को सनखेड़ा ग्राम में रहने वाले एक 18 वर्षीय यूपी निवासी द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने दोपहर में सरकारी अस्पताल इटारसी में उसे भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। शहर के बंगलिया क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ बुधवार को आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए पैसों की अड़ीबाजी की गई और ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा सिटी थाने में पहुंचकर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सुनील पटेल निवासी बाबा किराना बंगलिया क्षेत्र ने आरोपी राजेश बासौर पर आरोप लगाते हुए बताया कि 11:45 पर घर के पास खड़ा था, तभी आरोपी ने शराब पीने के लिए अड़ीबाजी की और मेरे द्वारा पैसे नहीं देने पर उसने मेरे साथ मौके पर थप्पड़ जड़कर मारपीट की, जिससे मैं घायल हो गया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने 323, 294, 323, 506
341 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक 16 वर्षीय नाबालिग सहेली के घर जाने का कहकर अपने घर से निकली, जो कि वापस घर नहीं पहुंची। इस मामले में बालिका की मां द्वारा सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरी नाबालिग बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है और वह 21 जुलाई को करीब 12:30 बजे दोपहर में मुझसे अपनी सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, जो कि काफी देर के बाद भी नहीं लौटी, जिसे बहुत जगह तलाश किया गया लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। हमें संदेह है कि कोई बहला फुसला कर उसे कहीं ले गया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बकरीद पर अमन चैन की दुआओं के साथ मस्जिदों एवं घरों में अता की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का रखा ध्यान। 5 कॉलोनी में संदिग्ध रूप से पकड़ाए जुए की गूंज पहुंची सीएम तक। पीड़ितों ने शिकायत की, झूठे मामले में खात्मा लगाएं, रिश्वत के पैसे वापस करें। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के साथ शहर में नवीन बस स्टैंड निर्माण का खुला मार्ग। 7 साल से फाइलों में अटका पड़ा था मामला। लैपटॉप एवं मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, जब्त किया चोरी गया सामान एवं वाहन। एसडीएम एवं सीएमओ ने सोना सांवरी पहुंचकर जल भराव का किया निरीक्षण। और युवती ने आत्महत्या को लेकर खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के लिए होशंगाबाद रेफर। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।